लोग रोजा क्यों नहीं रखते हैं, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा रहेंगे, मेरे बाप से नहीं। लेकिन इंसाफ से बताइए, सहरी खा करके आप रोजा रखते, 7-8 बजे तक दाना भी पेट में मौजूद है, पानी भी पेट में मौजूद है। उसके बाद आप काम धंधे में लग गए, ध्यान उधर चला गया। उसके बाद नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास नहीं। उसके बाद सो गए, सो करके उठे जोहर में, अब भूख का एहसास हो रहा है, जोहर में सोए, असर में उठे, अब भूख प्यास का एहसास हो रहा है। दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है। अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना। दूसरी वजह रोजा क्यों नहीं आदमी रखता, क्या कहता है कि मेरे पास इल्म है, जाहिल रोजा रखता। मेरे घर में दाना पानी है, गरीब रोजा रखता। हमसे भूखा मरा नहीं जाता। याद रखिए, ये जुमला एटम बम है, बारूद है। जबान से इधर निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक तीसरी गलती बताने के लिए जा रहा हूं। आपका छोटा बच्चा है, ये रोजा रख लेता है, फिर तोड़ देता है। बच्चा भी गुनहगार नहीं, माँ बाप भी गुनहगार। लेकिन बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ बाप ने बच्चे से कहा रोजा तोड़ दो, स्कूल जाना है, कमजोर पड़ जाओगे। बच्चे ने तोड़ दिया। 14 साल का बच्चा रोजा रखता है, बाप ने कहा कि ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा तोड़ दो वरना गाल पिचक जाएंगे। उसने रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा? बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़ दे, बच्चा भी गुनहगार नहीं, माँ बाप भी गुनहगार नहीं। लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया। बच्चा तो गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार होंगे। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह है कबीरा। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी रोजा क्यों नहीं रखता। अभी ये शाबान है, किसी भी चचा से मुसाफा कीजिए, क्या हाल है, आपको शुगर तो नहीं है, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुगर उगर नहीं। आपको प्रेशर और तो नहीं, नहीं प्रेशर भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, रसगुल्ला खा भी रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही शाबान खत्म होगा, एक पोटरी दवाई लेकर के टेबल पर रख लेंगे और रमजान में घटाघट खा रहे, सटा सटती रहे। आप लोगों ने पूछा कि भाई आप रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा? शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता है, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने मसला सुना कि जो आंख से रमजान का चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज हो जाएगा। वो बोला कि मैं आसमान की तरफ सर उठाऊंगा ही, चांद मुझको देखना ही, रोजा फर्ज ही नहीं होगा। सर गाड़ करके चलता था। रात में जलसे का खाना खा लिया था, फ्री का, पाखाने की हाजत हो गई, जंगल में चला गया। आसमान पर चांद था और उसका अक्स पानी पर उतर गया। जब हाजत पूरी करके तहारत के लिए जैसे ही तालाब के करीब आया तो देखता है कि चांद नजर आया। अब सर पर हाथ रख करके कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह। ये पीछे करते करते यहां तक पहुंच गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहाना से बचेंगे, रमजान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इस साल इलाज होगा, अगले साल रोजा रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नियत सभी की हो ये, नियत सभी की हो ये, करना
है एतकाफ़ चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है प्यारा क़ियाम लेकर। खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया और रमजान की फजीलत के हवाले से मुश्किल से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जलसे को आपने निकाल दिया, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद है। शहर के लोग इतनी देर तक जलसा सुनते रहे, लेकिन आप लोग पता न कौन सी जड़ी घोल करके पी करके आए कि अभी तक आप कुर्सी छोड़ करके गए नहीं और अपने मेहमान को इम्तिहान में डाल दिया। आपने मेरा दिल खुश कर दिया और आपने ये साबित कर दिया कि आप बेहतरीन मेजबान हैं। सुन करके आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।